नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त घोषित किया। मनोज वाजपेयी ने शुरू की गुलमोहर की शूटिंग। कैटरीना कैफ ने शुरू की श्रीराम राघवन की मेरी क्रिसमस की शूटिंग। फिटनेस कुश्ती पर तिहाड़ जेल के कैदियों को कोचिंग देंगे ओलंपियन सुशील कुमार। महिला विश्व कप अपनी गलतियों से सीखा, इसे दोहराने वाली नहीं, स्मृति मंधाना ने कहा। पीएम मोदी और अमित शाह से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा होगी। 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी का रोड शो। मारियूपोल के बाहरी इलाकों में रूस का कब्जा 17वें दिन जारी है जंग। लखनऊ में अखिलेश यादव और आजम खान नहीं छोड़ेंगे लोकसभा की सदस्यता, सूत्र ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गोकुलपुरी आग प्रभावितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। अशोक गहलोत का तर्क है कि भाजपा ने हिंदुत्व ध्रुवीकरण के एजेंडे के साथ चुनाव जीता। चुनावी हार पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, सांप कोबरा ने नेवले को नहीं जीतने दिया। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने दिया इस्तीफा, शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं। उत्तराखंड में धामी को अपनी सीट देने को तैयार 4 और विधायक। पंजाब में आप सरकार 16 मार्च को भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लेगी। लखनऊ में बीजेपी जो भी जिम्मेदारी देगी स्वीकार है, संजय निषाद ने कहा। भारत का संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज 189.91 करोड़ के पार। श्रीलंका के वित्त मंत्री राजपक्षे आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत दौरे पर है। रूसी सेना की दशकों में बड़ी हार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कोर कमांडर स्तर की वार्ता, भारत चीन पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने पर सहमत। पीएफ पर घटाई गई ब्याज दर 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.5 से घटकर 8.1% हुआ। निविया भारत को TRA द्वारा 2022 में त्वचा देखभाल श्रेणी में भारत का नंबर 1 विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया। RBI ने HDFC बैंक पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए, अब नए डिजिटल प्रोडक्ट्स को कर सकेगा लॉन्च। जम्मू में अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदी ने एक तरह के विश्वविद्यालयों को विकसित करने के लिए गांधीनगर की सराहना की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा को सराहा। यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकासी के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। यूपी में कौशाम्बी में 400 सपा कार्यकर्ताओं पर FIR, मतगणना के दौरान हंगामा करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में सेना ने मार गिराए 4 आतंकी, पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर। रूस ने इंस्टाग्राम बंद करने की तारीख तय की। रूस में कामकाज बंद करेगा डायचे बैंक, यूक्रेन पर हमले का किया विरोध। अलीगढ़ में श्री वाजपेयी कॉलेज में गहराया हिजाब विवाद, छात्रों को हिजाब पहनने देखकर भगवा अंगोछे में कॉलेज पहुंचा छात्र, दोनों के बीच जमकर हुई बहस। झारखंड में देवघर हवाई अड्डा घरेलू उड़ान संचालन के लिए तैयार। योगी सरकार में खाकी का भी होगा दबदबा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और कमांडो ट्रेन MLA को मिलेगी जिम्मेदारी। को लोकेशन मामला, CBI ने कहा अनंत सुब्रमण्यम ने ही रहस्यमय योगी के नाम से ईमेल ID बनाई थी। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल से PFI नेता को गिरफ्तार किया। CWC की मीटिंग से पहले सोनिया गांधी ने बुलाई CPP की बैठक। चुनावी हार और पार्टी की रणनीति को लेकर हो सकती है चर्चा। MMA फाइटर होने से मुझे अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलती है, ऋतु फोगटा ने कहा। तमिलनाडु ने 2 साल में पहली बार शून्य कोविड-19 मौत की रिपोर्ट दी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने रूस यूक्रेन से बातचीत, कूटनीति के माध्यम से संघर्ष समाप्त करने का आग्रह किया। EU ने कहा कि कल रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का चौथा पैकेज लाया जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $394 मिलियन बढ़कर के $631.92 बिलियन हो गया। बाबा रामदेव की कंपनी 24 मार्च को पेश करेगी FPO, 4,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। भारत में 3,614 नए कोविड मामले दर्ज, 100 से कम मौतें। पंजाब की जीत के बाद अब आपका गुजरात पर फोकस। बाजार में इस हफ्ते थमा गिरावट का सिलसिला, निवेशकों की दौलत 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। अमेरिका ने रूस को डॉलर के बिलों की बिक्री और अन्य आपूर्ति पर लगाया प्रतिबंध। ओडिशा में BJD के निलंबित विधायक ने भीड़ पर चढ़ाई कार, 7 पुलिसकर्मियों समेत 22 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी में बढ़ी बुलडोजर बाबा की दीवानगी, हाथों पर बुलडोजर टैटू बनवा रहे हैं लोग। बीजेपी की आंधी में नहीं टिक सकी कांग्रेस और BSP, दोनों दलों के 600 से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त। पंजाब में पूर्व विधायक, मंत्रियों और कई VVIP से वापस ली गई सुरक्षा। भारत आने वाली है MG E230 इलेक्ट्रिक कार, हो सकती है सबसे सस्ती EV।
सियाम के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में घरेलू बाजार में कुल 1,48,541 पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई, जबकि फरवरी 2021 में यह आंकड़ा 1,55,128 रहा था। मॉडर्न तकनीक और रेट्रो डिजाइन के साथ रिवील हुई फॉक्सवैगन की इलेक्ट्रिक वैन ग्लोबल बाजार में जल्द देगी दस्तक। दिल्ली में गोकुलपुरी हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, सीएम केजरीवाल का ऐलान। यूपी में प्राचीन शिव मंदिर ढहा तो आएगी बड़ी त्रासदी, अवैध खनन से परेशान पुजारी ने दी चेतावनी, अनशन पर बैठे लोग। 5 राज्यों में हार के बाद संदीप दीक्षित ने जारी किया सोनिया गांधी को 2016 में लिखा पत्र, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नया समूह बनाने की उठाई थी मांग। रूस का यूक्रेन की मस्जिद पर बड़ा हमला, बच्चों समेत 80 से अधिक लोग थे मौजूद, कई तुर्की भी शामिल। उत्तर प्रदेश में होली के बाद बीजेपी सरकार ले सकती है शपथ। महिला वर्ल्ड कप, टीम इंडिया की दूसरी जीत, वेस्टइंडीज को 155 रनों से दी मात। पठानों की क्रिकेट अकादमी ने उत्तर पूर्व भारत में अपनी पहली अकादमी शुरू की। यूसुफ पठान ने अरुणाचल के ईटानगर में सीएपी केंद्र का उद्घाटन किया। आईपीएल से पहले आरसीबी के नए कप्तान का ऐलान, फाफ डू प्लेसिस संभालेंगे टीम की कप्तान। कीव पर रूस के फाइनल हमले की तैयारी, बॉर्डर पर भारी बमबारी। अमेरिकी चेतावनी से साफ है कि वह भारत को रूस नीति में बारीक बदलाव के लिए मजबूर करेगा। उन्नाव में बीजेपी ने बनाया इतिहास, आजादी के बाद पहली बार जीती पूर्वा सीट। डोरेमोन और छोटा भीम की पिचकारी से सजी दुकानें, कोरोना काल के बाद दुकानदारों को होली में अच्छी सेल की उम्मीद। सहयोगी दलों ने विधानसभा में बढ़ाई समाजवादी पार्टी की ताकत, छोटे दलों के साथ गठबंधन का प्रयोग रहा सफल। अक्षय कुमार ने दिखाई बच्चन पांडे की सवारी को हरी झंडी, मेकर्स ने ढूंढा ट्रक से फिल्म के प्रचार का नायाब तरीका। सरकार को टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई योजना के तहत मिले 67 कंपनियों से आवेदन, 10,683 करोड़ रुपए की है स्कीम। और आइए अब जानते हैं 13 मार्च का क्या है इतिहास। 13 मार्च सन 1940 में भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर लंदन में गोलियां चलाई। 13 मार्च सन 1996 में कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच काफी नाटकीय रहा। 1,10,000 से ज्यादा संख्या में मौजूद दर्शक भारत की तय मानी जा रही हार पचा नहीं पाए और हुड़दंग पर उतर आए। 13 मार्च सन 1997 में भारत की मिशनरी ऑफ चैरिटी ने मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला का चयन अपने नए नेता के रूप में किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।